नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पंकज। आज बिहार में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और सभी जगहों पे कहीं ना कहीं मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से लिया जा रहा है। उसी बीच अभी हम मौजूद हैं दानापुर विधानसभा के लोदीपुर चंदमारी में, जहां लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ जो है वोट का कहीं ना कहीं बहिष्कार किया है। और आपको हम बता दें कि लगभग 3 बूथ इस गांव में है और तीनों बूथ पे कहीं ना कहीं वोट का जो है लोगों ने बहिष्कार किया। साफ तौर पे पहले भी जब हमने कवरेज किया था तो साफ तौर पे लोगों ने यह कहा था कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। वो नज़ारा आज जो है देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सीधा तस्वीर में कि किस प्रकार से लोग जो हैं नाराज़ हैं कि जब तक उनकी रोड नहीं खुलेगा तब तक वो वोट नहीं देंगे। लगभग 5-6 महीने से इनकी रोड की समस्या जो है बनी हुई है। सैनिक मिलिट्री छावनी में जो इनके रोड से निकलने का जो रास्ता था वो रास्ता जो है सैनिक के द्वारा बंद कर दिया गया है। उसके विरोध में आज दूसरे चरण का वोट हो रहा है। उसके विरोध में दानापुर चंदमारी की जनता जो है लोदीपुर चंदमारी की, वो रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ आज देख लीजिए कि बैनर लगा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि महिलाओं ने जो है गीत गाकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ गीत गाकर इस वोट का बहिष्कार किया है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है इस वोट में कि लगभग 2000 के करीब में इस गांव में ग्रामीण है वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। साफ तौर पे हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी तकलीफ़ है, क्यों रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ इन्होंने बहिष्कार किया है। क्या तकलीफ़ है आप लोगों की? हम लोग का रोड 4 महीना से बंद है। अंग्रेज के ज़माना से रोड था, 6 महीना से बंद है। अंग्रेज के ज़माने से रोड है हमारा। आज आर्मी वो लोग बंद करके रखा है। आने जाने के बहुत दिक्कत होता है। रोड नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट कैसे देंगे? मतलब कि कोई भी सुबह से वोट देने नहीं गए? नहीं जाएंगे, नहीं गए। कहाँ देंगे वोट? रोड नहीं तो वोट कहाँ से मिलेगा? जब रोड नहीं है तो वोट नहीं है। हम लोग का रोड नहीं है, 6 महीना से बंद है। बाल बच्चा कैसे पढ़ने लिखने जाएगा? हम लोग का तो समस्या कट गया। अब बाल बच्चा है, पोता पोती है, कैसे जाएगा पढ़ने के लिए? कहाँ जाएगा? हाँ, तो आप लोग बताइए कि हम लोग वोट दे के हम क्या करेंगे? वोट दे के हम लोग बुर्बक न बनेंगे? सरकार हम लोग का बुर्बक बना रहा है। इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा गांव का रोड बंद कर दिया है। हम लोग का आज का रोड है वो सब। हाँ, बबे दादा कितना आए कितना गए, अभी तक रोड कभी कोई बंद नहीं किया। ये सैनिक बंद करके हम लोग के कैदी बना दिया है। हम लोग को तो कैदी बना दिया। वो आप लोगों ने गीत गा के भी बहिष्कार किया था, क्या गीत है वो? सब गीत अब गा के और थका गए हम लोग। अब हम लोग दम बैठ गए, जान गए कि अब रोडे बंद हो गया तो हम लोग का कुछ नहीं यहाँ से सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। बाल बच्चा पढ़ने कैसे जाएगा, कैसे लिखने जाएगा? हम लोग का बाल बच्चा घर में खाली घास काटेगा घर में रह के। और क्या है हम लोग का दिक्कत? हम लोग का दिक्कत यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, बस रोड। हाँ, क्या नाम है? लालती देवी। क्या दिक्कत है? नहीं तो वोट नहीं। सर, मेरा रोड बंद है, मेरा बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, मेरा बच्चा घर में है, मेरा बच्चा पढ़वे नहीं करेगा। यहाँ जो महिलाएं हैं कर रही हैं, समस्या उनकी है कि जब तक रोड नहीं खुलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। आज उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है, वो आपको तस्वीर में देखने को मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही रोड बंद हो चुका है। यहाँ पर इमरजेंसी हो जाता है तो हम लोग को जाने में ही रास्ता में लोग मर जाते हैं। बहुत दिक्कत है रोड के वजह से। और कहना यह है कि जब तक भाजपा का सरकार था तो ऐसा दिक्कत है, लालटेन के सरकार में तो ऐसा दिक्कत नहीं था। रोड पूरा बढ़ रहा था। अब क्या करिएगा, ये सब तो अब सत्ता वाला जीत जाते हैं, अपना बहिष्कार करते रहते हैं। तो इस गांव के कोई भी लोग वोट देने नहीं गए? नहीं, कहाँ क्यों जाएंगे? क्यों? अगर मान लीजिए आप ही के माँ डेट हो जाएगा, रास्ते में जाकर मर जाएगा तो आप वोट दीजिएगा? नहीं दे पाइएगा, क्या करिएगा? क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। क्या वजह है कि आज आप लोग ने वोट का बहिष्कार किया है? आज इस 150-200 वर्षों पुरानी हमारी दानापुर चंदमारी लोदीपुर मार्ग है, जिसको सेना के सैन्य अधिकारियों द्वारा जबरन बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाई लिखाई, कितने बुजुर्ग लोग को, कितने मतलब कि नौजवान आदमी भी इलाज के बिना दम तोड़ दिए हैं। जो हमारे थाना पड़ता है यहाँ से 150
1.5 किलोमीटर दूरी पे है। आज वहाँ पर हमको जाने के लिए अगर किसी गांव में कोई घटना घट जाती है तो आज हमको वहाँ जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। सबसे नियर से नियर नज़दीक में स्कूल है गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए शाहपुर, जो कि यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। आज वो 10 किलोमीटर घूमने की वजह से पढ़ाई बंद हो गया, चौपट हो गया है। आज अभी आपातकालीन खुदा न खास्ते इस गांव में किसी घर में अगर आग लग जाती है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचने का रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस आने की रास्ता नहीं है। ये सेना के जबरन अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया है। तो हम लोग क्यों वोट देंगे? इसलिए ग्रामीणों ने मिल करके, चनमारी लोदीपुर के ग्रामीण ने मिल करके हम लोगों ने वोट का बहिष्कार का ऐलान किया है और उसका निर्णय लिया है। जबकि इसकी खबर सेना क्या बोलते हैं रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई है, गृह सचिव तक भी पहुंच गई है, गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है। किसी ने कोई इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रसाद। देखिए, लोगों में आक्रोश है कि जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे, ऐसे ही बहिष्कार करते रहेंगे। जब तक सड़क नहीं खुलेगा तब तक हम ऐसे ही, जब वोट होगा, चुनाव होगा, तब तक हम ऐसे ही बहिष्कार करते रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है कि आज रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं? इसका वजह एक ही है कि हम लोगों का रोड 150 वर्ष पुराना आज जबरन बीआरसी वाले ने बंद किया। बीआरसी में सेना ही होता है यार, बीआरसी वाला ही बंद किया और खोलने का प्रयास ना यहाँ का बिहार सरकार, ना यहाँ का विधायक, ना यहाँ का मंत्री, ये सांसद जी तो सेंट्रल में आवाज़ भी उठाए लेकिन उनके बात का अनसुना किया गया। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री को भी बताया गया, फिर भी इन्होंने रोड पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए हम लोग पूरे ग्रामीण ना वोट देंगे ना दिलाएंगे, बक्सा खाली जाएगा। ये सरकार समझे, चुनाव आयोग समझे। सुबह से कोई भी आदमी नहीं, एक भी नहीं। तीनों यहाँ पे 3 बूथ है, 2 बूथ है, 3 बूथ है, यहाँ पर एक भी आदमी मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ वजह है, किस लिए वो आज जो है वो रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ आज सड़क पे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। क्या वजह रही होगी? सबसे पहले रोड के बारे में आप पहले भी आए थे, 15 दिन पहले भी आए थे। उस समय भी आपको उन्होंने कहा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा चल रहा है। हमारा रोड को सेना द्वारा बंद कर दिया गया है, जबरन बंद कर दिया गया है, जिसके चलते गांव के लोगों को आवागमन बंद है। और हम लोग अभी गांव में जेल की तरह रहे हैं और भविष्य में भी इनके आधार पर जेल में भी रहेंगे। सबसे पहले बात कहना है कि बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार, बिहार सरकार के कोई नामुइंदे आज तक हमारे सड़क के लिए पहल नहीं किए कि गांव की समस्याओं के लेकर के हम इनसे ब्रिगेडियर से बात करें ताकि समस्या का हल हो। कोई सरकार का कोई भी आदमी नहीं आया। हम लोग सरकार से उपेक्षित हैं और उपेक्षित रहने के कारण हम लोगों को आक्रोश है कि हम लोग वोट नहीं दें, वोट का बहिष्कार करें ताकि आज भी सरकार सुने और समझे। सबसे बड़ी समस्या गाँव में है कि इतने दिनों से जो चल रहा है, हमके गांव की समस्या है कि बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। गांव में ही गांव में स्कूल है नहीं, विद्यालय है नहीं, दानापुर शाहपुर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अब पैदल गली पगडंडी रास्ता से कहां पर जा सकता है लोग, कोई साधन नहीं जाने का। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। और सरकार की जहां तक सवाल है, यह सरकार जब से बनी है 2015 साल हो गया बने हुए, आज तक गाँव का विकास तक नहीं हुआ है। मैं इसका ज़बरदस्त विरोध करता हूँ कि सरकार कहती है कि हम NH से हर गांव को NH से जोड़ेंगे। यही नीतीश सरकार कहती हैं कि हम हर गांव को NH से जोड़ेंगे। हमारा जुटा हुआ NH से इन्होंने हटाने का प्रयास किया है। क्यों नहीं प्रयास किया? क्यों नहीं नीतीश सरकार के नुमाइंदे आकर के सेना वालों से बात किया कि क्यों आप हमारा रोड को बंद कर रहे हैं? रोड के बंद करने का कारण आज तक नहीं पता लगाया। हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय तक की आवाज़ को उठाया, रक्षा मंत्रालय संज्ञान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रोड नहीं खुल रहा है। तो अब हम लोग का क्या है, करो और मरो की नीति नहीं अपनाना पड़ेगा। जब सरकार थक जाती है, जनता नहीं थक रही है, तो इसके बाद अब क्या करना है? मौलिक अधिकार को देने का तो मन तो मुझे भी आत्मा कर रहा है कि हम चुनाव में जाकर वोट दें। मेरा मौलिक अधिकार है, आत्मा कर रही है, सबको सहमत है कि वोट हम दें, लेकिन हम लोग मजबूर हैं वोट देने के लिए। हम लोग
लोग के दिल में दर्द है, दर्द के कारण हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। जब तक रास्ता मेरा नहीं खुलेगा, रास्ता नहीं बनेगा, तब तक इसका हम लोग सरकार का विरोध करते रहेंगे। कितने ग्रामीण होंगे इस गांव में? इस गांव में लगभग 25,000 की जनसंख्या है। हमारे लोदीपुर चंदमारी से लेकर के और अन्य गांव हैं। 25,000 जनसंख्या के आवागमन ये बाधित किया गया है। तो सभी बूथों पे 3 बूथ है यहाँ पे बनाए गए हैं, सभी बूथों पे ऐसी हैं? नहीं, 3 बूथ पर हम लोग बूथ नंबर दानापुर विधानसभा क्षेत्र के 186 का बूथ नंबर 198, 200 और 200 का इतना हम लोग बहिष्कार किया है, जो एक भी वोट अभी तक नहीं पड़ा है, नहीं पड़ने की संभावना है। हम लोग के आक्रोश है। क्या नाम है? राजनंदन सिंह, पूर्व सरपंच चंदमारी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या वजह है कि वोट का इन्होंने बहिष्कार किया है। क्या नाम? हम लोग के संविधान में लिखा गया है कि जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया था, हम लोग की आज़ादी के समय बतलाया गया था कि अपना सरकार होगा और अपना ही सेना होगा, तो हम लोग किसी तरह का समस्या नहीं होगा। लेकिन जब हम लोगों की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हम लोगों की सरकार बनी, लेकिन हम लोग की आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। आज़ादी हम लोग इसलिए बंद हुआ है कि हम लोगों का आज़ादी में चलने का मूलभूत सुविधा होना चाहिए, और मूलभूत सुविधा हम लोगों का था। लेकिन इस 15 साल की सरकार में हम लोगों की एक बैरेक नंबर 1 लोदीपुर चंदमारी रास्ता है, और ये दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें सेना ने जबरन बंद कर दिया है अतिक्रमण करके, और इसका कोई इस गांव का कोई लाइफ लाइन नहीं है निकलने के लिए। यही एक गांव है का रास्ता है जो लाइफ लाइन। इसी तरह इसी रोड से हम लोग बहुत से सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, और इस बंद होने से हम लोग की बहुत सी क्षति हो रही है। जैसे कि हम लोग देख रहे होंगे, खेती होता है, किसान हम लोग हैं, और हम लोग का फसल जब नहीं जाएगा मार्केट की ओर, तो हम लोग क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और फिलहाल तो हम लोगों की अगर खेत में खलिहान में किसी तरह का आपदा हो जाए, या आग लग जाए, या घर में आग लग जाए, उसके लिए हम लोग के घर में आने के लिए दमकल का, जिसको अगलगी गाड़ी बोलते हैं ना, एम्बुलेंस का किसी तरह का साधन नहीं है। और हम लोग कुछ दिन पहले अनशन भी किए थे, 30 दिन का हम लोग का हड़ताल था। उसके बाद AISF के अंतर्गत हम लोग 48 घंटे का भूख हड़ताल भी किए। उस समय भी हम लोगों का कोई प्रतिनिधि और कोई हम लोगों की पदाधिकारी सूझबूझ लेने के लिए नहीं आए। और जब हम लोग SDO का घेराव किए थे, उस समय हम लोगों पर झूठा मुकदमा किया गया था। और जब हम लोगों की आज़ादी मिल गई, तो हम लोग अपने हक और आवाज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, हम लोग के संविधान में लिखा गया है, और हम लोग हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो हम लोग के ऊपर मुकदमा किया जाता है। क्या यही हम लोगों का आज़ादी है? और हम लोगों की आज़ादी में यही बतलाया गया है कि वोट देना हम लोगों की हर 5 साल पर दायित्व बनता है, और बुरे सरकार को हटाकर अच्छे सरकार को लाने की अपेक्षा रहती है। लेकिन हम लोग चाह कर भी इस बार दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोदीपुर चंदमारी में जनता ने यहाँ का मत अपना बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है, और अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है यहाँ का। लेकिन मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। बाबा क्या वजह है? हम वोट नहीं करेंगे, वोट दिए बाबा? देखिए, मेरा यही सवाल है, मैं वोट नहीं वोट दिए कि नहीं? हाँ, वोट दिए हैं। वोट दिए कि नहीं? नहीं दिए। देगा रोड के लिए नहीं देगा, रोड हमारे नहीं खुलेगा, नहीं देगा। दूसरा सवाल नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अरबी के तरीके। क्या नाम है आपका? मेरा रविशंकर सिंह है। वोट दे दिए? नहीं, वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये हमारा अधिकार है, जो हम अपने अधिकार से वंचित है, तो हम अपना अधिकार कभी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मालूम है आपको कि हमारा सड़क बंद है, तो जब सड़क बंद है तो हम इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं, कहीं आ ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते हैं, गाँव की मूलभूत सुविधा मिल ही नहीं सकती है। तो हम लोग अपना वोट दे के अपना समय भी क्यों बर्बाद करें। और रोड नहीं है, अब जैसे आप जान रहे हैं, बहुत लोगों ने बताया कि आग लगी हो जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोला है नो रोड नो वोट, बॉयकॉट द वोट। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। वोट दे दिए आपने? हम क्या, मेरे गांव से तो एक भी लोग वोट नहीं देने गए हैं। क्यों नहीं देने जाएंगे? क्या वजह है? वजह यही है कि सड़क को जीवन का आधार माना गया है, और जिस गांव की अपनी सड़क नहीं है, उस गांव के भविष्य की मतलब परिकल्पना कीजिए कि उस गांव का, जिस गांव में अपनी सड़क नहीं हो, उस गांव का क्या विकास हो सकता है या विनाश हो सकता है। और आज हमारे गांव में सड़क नहीं है, तो हम लोग का विकास क्या, विनाश की ओर हमारा गांव जा रहा है। तो अपने गांव का विनाश की ओर रोकने के लिए पूरा ग्रामीण जनता एकजुट हो करके मत का बहिष्कार कर रहे हैं कि नो रोड
नो वोट। इसलिए इस बार कोई भी लोग चंदमारी के वोट देने नहीं जाएंगे। बस इतना ही, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो साफ तौर पे ये आप ने देखा कि रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ यहाँ के लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक इनकी रोड नहीं खोली जाएगी तब तक ये बहिष्कार ऐसे ही करते रहेंगे। वोट दे दिया आपने? नहीं सर, हम लोग वोट तो गांव वाला कोई नहीं देंगे, एक बच्चा से सियाना तक कोई नहीं जाएंगे। क्या नाम है पहले? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। क्यों नहीं वोट दीजिए? क्यों इतना गुस्सा? गुस्सा है इस सरकार से, यहाँ के प्रतिनिधि से, यहाँ के प्रशासन से, जो कि हमारे इस आधार को, रोड को, जीवन मरण का इससे जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को इस रोड से मतलब हर आदमी को मरने जीने का साधन होता है। बाजार है, दानापुर जाना है, मेडिकल है, कॉलेज है, स्कूल है, थाना है, और हम लोग का मार्केटिंग का सामान है, घर बनाने के लिए सामान है, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा में बहुत सी कठिनाई आ रही है। इसलिए हम लोग पूरे गांव एकजुट एक मत होके हम लोगों ने एक कमेटी बना के एक माध्यम से हुआ कि हम लोग की कोई आवाज़ नहीं सुन रही है सरकार, तो हम लोग पूरे मन बना लिए, पूरे गांव के औरत से मर्दाना से सियानत सब जितने भी आदमी हैं कि हम लोग इन साल वोट बहिष्कार करेंगे। इन साल नहीं, जब तक रोड नहीं खुलती है जब तक यहाँ वोट कभी भी मुखिया का किसी का वोट नहीं पड़ने वाला है, यहाँ बंद रहेगा। हम लोग सबके द्वारा भी चलाया गया और हम लोग को बहुत बार 3 महीने धरना भी चला, उसके बाद 48 घंटे का भूख हड़ताल हुआ AISF के छात्र संगठन द्वारा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को जब SDO का घेराव करने गए तो वहाँ पर बुला के वार्ता करने के बाद ये SDO साहब ने हम लोग पर जान गांव के 4 आदमी पर मुकदमा भी किए, और हम लोग राजनाथ सिंह का पुतला भी फूका, राजनाथ सिंह को आवाज़ भी पहुंचाई उनके साथ। हमारे माननीय राम कृपाल जी ने संसद तक क्वेश्चन उठाया, रक्षा मंत्री बिपिन रावत सबसे बोले, मगर ये सरकार अंधी बहरी हो गई है, ये सुनने को तैयार नहीं है, किसी जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है। तो इस गांव का विकास तो बंद हो ही गया है। अब आज के डेट में यहाँ कोई आग लग जाए तो कोई नहीं आ सकता है, किसी को तकलीफ हो जाती है तो कितने आदमी तो दवा बिनों के मान की दूरी के कारण मर गए। हमारे गांव के तो बहुत सा बुजुर्ग मर गए जब अस्पताल की किलोमीटर दूरी हो गई, 8 किलोमीटर रास्ता ऐसा है कि अगर कोई जाए तो गिर जाए। कितने आदमी को तो गोर कटा हुआ, अभी तो एक लड़का था कि गोर कट गया, वो मरने के कगार पर आ गया। लोग इस रोड में तो महिला जाती है तो गिर जाती है मोटरसाइकिल से, इस तरह की स्थिति है। और हमारे गांव के लिए जब तक रोड नहीं खुलेगा तब तक वोट बहिष्कार यहाँ होते रहेगा। क्या नाम है आपका? वोट दे दिए? राजीव कुमार सिंह। वोट दिए? नहीं, वोट नहीं दिए। क्यों नहीं देंगे? हमारा लोदीपुर चनमारी गांव का सेना द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया। हम लोग 3 महीना तक धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखे, केंद्र सरकार से बिहार सरकार तक गुहार लगाए, लेकिन हम लोगों का रास्ता आज तक नहीं खुला। आज तक हम लोग न्यायालय में हमारा केस चल रहा है, और अभी तक हम लोग लास्ट में यही फैसला लिए कि हमारा लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार है कि जनता का समस्या को हल किया जाए। लेकिन यहाँ का बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने साफ जनता का समस्या को निगलेक्ट करते हुए उन्होंने हमारा समस्या नहीं सुलझा, और हम लोगों को लास्ट में ये फैसला लेना पड़ा कि हम लोग अपना मताधिकार का बहिष्कार करें। और ये मैसेज हम पूरे देश में, हमारा बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक मैसेज चुनाव आयोग तक जाए, और इस पर गहन समस्या का निदान करने में सरकार अपना अहम भूमिका ले। इसलिए हम बार बार सारे मीडिया चैनल से ये बार कि इसकी प्रमुखता से हमारे वार्ता को रखा जाए, समस्या को रखा जाए, ताकि हमारा समस्या का निदान हो जाए। जब तक हमारा रोड का समस्या हल नहीं होता हम लोग इस वोट बहिष्कार करते रहेंगे, जारी रखेंगे। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि जो भी लोकतंत्र में सरकारी पदाधिकारी हो, सरकार बने, वो जनता का समस्या का निदान कर, सड़क खुलवाना कर, नया हम लोग का समस्या का निदान करे। यही हमारा जनता से विकल्प है। रोड नहीं तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ के, वो आज वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, और बैनर में साफ तौर पे लिखा गया है कि सड़क के लिए महासंग्राम, नेताओं के झूठे वादे से परेशान, जनता की है ललकार, रोड हमारा मौलिक अधिकार, अब करेंगे वोट का बहिष्कार। यहाँ पे लोगों ने यह नारा दिया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, वो साफ तौर पे यहाँ देखने को मिल रहा है। बूथ नंबर 198 पे अभी हम मौजूद हैं, प्राथमिक विद्यालय चंदमारी पश्चिमी में अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पे रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ जो लोग हैं पहले भी
कह चुके थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और गीत गा के यहाँ की महिलाएं जो हैं वो भी बहिष्कार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो नज़ारा जो है, तस्वीर वो देखने को मिला। और साफ तौर पे अभी हम मौजूद हैं 198 बूथ संख्या पे, जहाँ पे यहाँ पे अगर अंदर की तस्वीर आप देखेंगे तो एक भी मतदान जो है, एक भी वोटर जो है यहाँ पे अभी तक नहीं आया है और ना ही यहाँ पे मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि इस गांव में लगभग 2000 के तकरीबन आबादी है और 25,000 की आबादी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी इंतज़ाम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक भी जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और रोड नहीं तो वोट नहीं के जो नारे थे वो उसके साथ जो है आज उतरे हैं। और ग्रामीणों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा तो ऐसे ही जितने भी बूथ है, कभी भी चुनाव होगा तो जितने भी बूथ है इस गांव में सभी बूथ ऐसे ही खाली रहेंगे, कहीं पे हम मतदान देने नहीं जाएंगे। तो साफ तौर पे ये नज़ारा आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि एक भी मतदान केंद्र पे जो है एक भी वोटर्स जो नहीं है। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि दूसरा चरण बिहार विधानसभा का दूसरा चरण चुनाव हो रहा है और वोटर्स यहाँ पे नहीं आए हैं। इस गांव के लोग जो है मतदान देने नहीं आए हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमें भी मत देने का मन है, लेकिन मतदान देने का मन है, वोट देने का मन है, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा, सड़क नहीं खोला जाएगा, तब तक हम इसी तरह रोड नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार करेंगे। और लगातार ये हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। जब जब चुनाव होगा इस गांव में तब तक हम कहीं ना कहीं बहिष्कार करते रहेंगे। साफ तौर पे तस्वीर में भी यह नज़ारा आप देख रहे होंगे और ग्रामीणों का जिस तरह से आक्रोश है वो भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ग्रामीण जो है लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा, हमारे बच्चे के लिए सुविधा नहीं होगा, रोड नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही बहिष्कार करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहें। हर बूथ पे जाके हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कहाँ किस प्रकार मतदान किया जा रहा है और कहाँ किस तरह वोटिंग हो रही है, वोटिंग प्रक्रिया चालू है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। सहयोगी उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़, दानापुर।